हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। भाग एक कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। उसमें हमने बात की थी संघ एवं राज्य क्षेत्र की। अब भाग दो कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है नागरिकता, यानी कहने का मतलब क्या है, सिटीजनशिप। और भाग दो की बनावट देखेंगे तो इसमें आपका दो जो है वो नाग जैसा है, लगता है कि बिल्कुल नाग काट लेगा। और ये आर्टिकल आपको दे रखी है 5 से 11। मतलब अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में कि आपकी नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11। अब हम देखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि नागरिकता शब्द जो बच्चों सबसे पहले दिया था वो आपका अरस्तु ने दिया था। और अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड की नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता और स्विट्जरलैंड की नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत की नागरिकता है वो आपकी एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अगर आप देखेंगे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे आप बताते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत के नागरिक है, मतलब भारत में नागरिकता वो कैसी है, एकल है। अच्छा, एक बात आप देखें, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में नागरिकता में सुधार कितनी बार हुआ, तो आप बताएंगे कुल आपका 6 बार सुधार हो चुका है। 1986, पहली बार 1986, अगली बार 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। आगे हम देखेंगे आपका नागरिकता जो आपका दे रखा है आर्टिकल 5 से लेकर आपका 11। तो आर्टिकल 5 में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब मैंने आपको बताया था कि यदि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। आर्टिकल ये 5 में लिखा हुआ है। मतलब पहली शर्त बोला गया है कि उसके माता या पिता का जन्म संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में हुआ हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त आप देखेंगे, इसमें बोला गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो, मतलब क्या बोला गया है कि किन्हीं 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। आगे आप देखेंगे आपका आर्टिकल 6, इसमें आपका बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, मतलब ये बोला गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता आर्टिकल 6 में बोला गया है। और इसमें ये जो आर्टिकल 6 था वो आपके इस पर आधारित था 19 जुलाई 1948 पर। मतलब ये बोला गया था कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे 6 महीने तक रहना होगा, गृह मंत्रालय को नहीं फॉर्म जाना होगा। ठीक है, इसमें बोला गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आता है तो फॉर्म नहीं खरीदेगा, और इसके बाद आता है तो वो फॉर्म खरीदेगा, गृह मंत्रालय जाएगा और 6 महीने तक भारत में निवास करेगा। आगे आप देखें, इसमें बोला गया आर्टिकल आपके 7 में बोला गया है कि भारत से पाकिस्तान गए थे, फिर पाकिस्तान से भारत आए थे। तो ऐसे लोगों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल आपका 7 में है। और ये जो आधारित था बच्चा कानून आपका 1 मार्च 1947 पर आधारित था। 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 को अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति पुनः लौट आता है तो उसको गृह मंत्रालय फॉर्म नहीं खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद आता है तो फॉर्म खरीदेगा। आर्टिकल 8 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर नौकरी कर रहा है और उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो अपने माता पिता के आधार पर वो भारत में आएगा। मतलब उसका जो वंशज है वो कहाँ का है, वो भारतीय है। अब आपने देखा होगा लाखों लोग भारत से बाहर पड़े हुए, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, तो वो जो आएंगे वो अपने वंशज के आधार पर आएंगे, और वंशज हमारा कहाँ का है, भारतीय। आर्टिकल आप 9 में देखेंगे, इसमें बोला गया अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आगे आर्टिकल 10 के बारे में बताया गया अगर आपने भारत के विधान द्वारा नागरिकता ली है तो ही आप भारत के नागरिक होंगे। यानी अगर आपने भारत के विधान द्वारा नागरिकता ली है तो ही आप भारत के नागरिक होंगे, अगर आपने गलत तरीके से नागरिकता ली है तो भारत के नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 11 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 11 के बारे में बोला गया है
कि संसद नागरिकता दे भी सकती है और संसद नागरिकता छीन भी सकती है। संसद नागरिकता दे भी सकती है और नागरिकता छीन भी सकती है। अच्छा, एक बात और जानेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि नागरिकता में कुल कितनी बार सुधार हुआ, तो मैंने आपको बता दिया 6 बार। नागरिकता ग्रहण करने के तरीके अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे नागरिकता ग्रहण करने के तरीके कितने बच्चे? 5 तरीके कितने? 5। और तरीका जो पहला में उसमें आपका लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वंश, यानी आप वंश के आधार पर नागरिकता भारत में मिल सकती है। अब स्टार्टिंग में तो ये लिख दिया गया था अगर आपका जो वंश है वो भारतीय तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो यानी जैसे अगर हम देखेंगे तो हम अपने वंश के हिसाब से भारत में खड़े हुए नहीं। हमारे पिताजी का जन्म, हमारे दादाजी का जन्म भारत में हुआ था, तो हमारा वंश कहाँ का है? भारतीय। जैसे 2 में देखें तो 2 में ही लिखा हुआ था आपका जन्म, मतलब ये स्टार्टिंग में ये लिख दिया गया था कि जन्म के आधार पर नागरिकता, मतलब अगर भारत के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए तो भारत का व्यक्ति समझा जाएगा। जैसे अगर आप देखें, जैसे मान लो कोई महिला आई है भारत ताजमहल देखने आई है, उसे ताजमहल अच्छा लग गया और ताजमहल अच्छा लगे तब तो उसको लड़का हो गया। अब लड़का हो गया उसको, तो वो लड़का तो कहाँ का समझा जाएगा? भारत का। क्योंकि इंडिया कानून क्या लिखा हुआ है? जन्म कहाँ पर हो जाए बच्चा? भारत में। अब तो बहुत दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में, अब देखो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और सुप्रीम कोर्ट को पहली बार झटका लगा 1986, मतलब 31 साल बाद। 31 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आई, ये तो वाहियात कानून बन गया भाई, ये तो बहुत वाहियात कानून बन गया। मतलब किसी महिला का, जहाँ महिला प्रेग्नेंट होकर बाहर से आया, उसका जन्म अगर भारत में होता है तो भारत का बसा है, तो भारत में काफी जनसंख्या हो जाएगी।